हमारी तरफ से सभी बहनों को राम राम। आज मैं एक वैशाख मास की कथा लेके आई। हाँ, वैशाख मास में बड़ पीपल और आग त्रिवेणी सींचनी चाहिए और गंगा जल में स्नान करके सींचे तो बहुत सोना पशु आगा हो जा है। इसका बहुत फायदा है, घर में लाभ हुआ है। इसलिए वैशाख मास में ये त्रिवेणी जरूर सींचनी चाहिए। इस बारे में एक कथा लेके आए, ध्यान से सुनना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। राम राम जी राम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ननद भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननद का पूरा ख्याल रखती थी। मरते समय उसकी सास ने उसे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, अपने बच्चों के समान इसे प्यार करना। बहू ने अपनी सास को जो वचन दिया था उसका पूरी तरह से पालन किया और वो अच्छे से निभा रही थी। दोनों ननद भाभी खूब अच्छे से प्रकार से रहती थी। वो हर समय उसे अपने साथ रखती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक समय वैशाख का महीना आया और भाभी रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती और पीपल को सींचने जाती। नंद भी उसके साथ साथ पीपल को जल चढ़ाने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती है, पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। नंद भी हाथ जोड़कर कहती कि हे पीपल देव, मुझे जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे दो। इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करके और जल चढ़ाने जाती रहती थी। देखते ही देखते वैशाख का महीना पूरा होने को हो गया। पीपल के देवता दोनों ननद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ननद के लिए वे सोचने लगे कि इन्हें पुत्र का वरदान कैसे दूं, यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसे बार बार वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद को एक पलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र हुआ और ननद को उस पलक से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने ननद के पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके पूछने पर ननद उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बताने लगी। भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, क्योंकि अगर किसी को यह बात पता चल गई तो गांव में उसकी ननद की बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचकर भाभी बोली, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं सबको कह दूंगी कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जाने लगी तो ननद को बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ननद बच्चे को सुला रही थी। तब उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो उसे गोद में उठाकर चुप कराती हुई बोली, बिना बाप के कंधे वाले, बोल तू कहाँ से आया। यह बात बार बार कहती जा रही थी। उसी समय उसका भाई वहां आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो वो उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो उसने टाल मटोल की, लेकिन फिर वह नाराज हो गया और बोला, देखो मुझसे सारी बात सच सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या करेंगे। इस बात से मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी और उससे कौन शादी करेगा। ऐसा कहकर वह उदास मन से उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास पहुंच गया और बोला, हे पीपल देव, ये आपने क्या किया है। मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे कि फिर भी आपने ऐसा वरदान क्यों दिया। अब वह बच्चा आप ही संभालिए। यह कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी पीपल का पेड़ 2 हिस्सों में बट गया
और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। सभी गांव वालों को बुलवाया। पंडित ने हवन कराया शुरू किया, लेकिन हवन भी अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, खूब प्रयास किया गया, परंतु हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग चिंतित हो गए। तब बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं तुम किसी महान व्यक्ति बहन भतीजी को भूल रहे हो। तब वह बोले, नहीं, मैं तो किसी को नहीं भूला, मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिशों के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब पास ही के आश्रम से एक सभी वेदों के ज्ञाता संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही। तब भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा ही नहीं है। तब वह महात्मा बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले बोले, इसमें तुम क्यों शर्मिंदा होते हो, ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है। तभी सारे गांव वाले ढोल नगाड़े और बाजों के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर 2 हिस्सों में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी बाजे गाजे के साथ बच्चे को लेकर वापस घर आए और हवन शुरू किया गया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसकी लौ खूब ऊंची गई। इसके बाद से यह मान्यता हो गई कि पूरे वैशाख माह पीपल को छींचने से निसंतान को संतान और निर्धन को धन, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिले। जय पीपल देव, जय पीपल देव।